आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जनरली हम इलेक्ट्रॉन के बजाय इसको मान के चलते हैं यहाँ पे चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज होता है और स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग हो गया चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को सबसे पहले 600 BC में एक ग्रीक फिलोसफर था जिसका नाम था थेल्स ऑफ माइल्टस। तो उस ग्रीक फिलोसफर ने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को डिफाइन किया था। उसने बताया था कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम उन सभी फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं जो किसकी वजह से होते हैं, चार्जेस की वजह से। और कौन से वाले चार्जेस, जो चार्जेस रेस्ट के अंदर होते हैं, क्योंकि चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है। और अगर चार्जेस मोशन में होते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। यहाँ पे डायनेमिक का मीनिंग हो गया मोशन, कि चार्ज इज एट मोशन। तो इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट के अंदर है या जो चार्जेस रेस्ट के अंदर है, उनकी वजह से जितने भी फिनोमिनाज होंगे वो सारे फिनोमिनाज फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के अंदर आएंगे। और ये बात बताई थी थेल्स ऑफ माइल्टस ने। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन होगी कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन सभी फिनोमिनाज की स्टडी करते हैं जो किसकी वजह से होते हैं, चार्जेस एट द रेस्ट। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गई, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑल दोज फिनोमिनाज विच आर ड्यू टू चार्जेस एट द रेस्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को सबसे पहले दिया किसने था, थेल्स ऑफ माइल्टस ने 600 BC में। इसकी एक और डेफिनेशन भी बन, इसकी सेकंड डेफिनेशन है कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कौन सी प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ। मीन्स जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, मीन्स चार्जेस की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तीन प्रॉपर्टीज़ बताई इसने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करने वाली फिजिक्स की ब्रांच को भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जो ये तीन वर्ड यहाँ पर आए हैं, इन तीनों वर्ड्स को हम फर्स्ट यूनिट के चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की ये दो डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वो सारे फिनोमेना जो किसकी वजह से होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट की वजह से। तो वहाँ पर जो वर्ड आया था चार्ज, तो एक्चुअल में ये चार्ज होता क्या है? सबसे पहले इस चार्ज को डिफाइन किसने किया था, कितने टाइप का होता है और किस किस टाइप का होता है? तो सबसे पहले एक ड्यूफे नाम का साइंटिस्ट आया था, वो लैब के अंदर काम कर रहा था। तो उसने दो ग्लास रोड्स ली और उन दोनों ग्लास रोड को आपस में रब किया। तो उसने जैसे ही दोनों ग्लास रोड को रब किया तो उसने देखा दोनों की दोनों ग्लास रोड एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ। फिर उसने क्या लिया, दो एबोनाइट की रोड्स ली। दो एबोनाइट रोड, जैसे ही उसने दो एबोनाइट की रोड ली और इन दोनों एबोनाइट की रोड्स को फिर से रब किया, तो उसने देखा कि दोनों की दोनों रोड फिर से क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। अब उसने थर्ड बार फिर से एक ग्लास रोड ली और एक एबोनाइट रोड ली। अब जब उसने एक ग्लास रोड और एक एबोनाइट की रोड को रब किया तो उसने देखा ये दोनों की दोनों रोड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ड्यूफे ने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर कुछ है। तो उसने एक वर्ड यूज किया, समथिंग,
कि ग्लास रोड के ऊपर और एबोनाइट रोड के ऊपर कुछ तो है जिसकी वजह से दो ग्लास रोड्स आपस में रिपेल कर रही हैं और दो एबोनाइट्स रोड आपस में अट्रैक्ट कर रही रिपेल कर रही हैं। और जब हमने एक ग्लास रोड और एक एबोनाइट रोड ली तो इन दोनों ने आपस में क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो उसने ये वर्ड यूज़ किया यहाँ पे समथिंग। तो इस समथिंग वर्ड को आगे जाके विलियम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट आया, उसने इस समथिंग वर्ड को इस तरह से डिफाइन। विलियम गिलबर्ट ने उस समथिंग वर्ड के लिए कहा कि चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसका मीनिंग है कि जैसे एक ड्यूफे ने दो ग्लास रोड ली थी तो यहाँ पे मटेरियल ऑब्जेक्ट हो गया ग्लास। अगर उसने एबोनाइट रोड ली तो यहाँ पे मटेरियल का मीनिंग हो गया एबोनाइट की रोड। अगर वो सिल्क क्लॉथ लेता तो यहाँ पे मटेरियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिल्क क्लॉथ। तो वो समथिंग क्या किसके द्वारा पोजेस किया हुआ है, मटेरियल ऑब्जेक्ट के द्वारा, दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। कि या तो वो समथिंग खुद का एक फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे के ऊपर या फिर दूसरे ने जो फोर्स एक्सर्ट किया उसके लिए रिस्पोंड करता है। तो उस समथिंग का नाम विलियम गिलबर्ट ने क्या दिया है, चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर वो समथिंग जो या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए रिस्पोंड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो ड्यूफे वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि जो चार्ज हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं। अब उसको ये नहीं पता था कि वो टू टाइप्स कौन सी है, बस उसने ये बताया था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक जो उसने ग्लास रोड के ऊपर ऑब्जर्व किया था और दूसरा जो उसने एबोनाइट की रोड पर ऑब्जर्व किया था। उसने देखा था कि ग्लास और एबोनाइट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जबकि ग्लास ग्लास और एबोनाइट रिपेल कर रहे हैं। दैट मीन्स दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है। तो फिर इसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए। फिर एक अमेरिकन साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि ये जो दो टाइप के चार्जेस की बात ड्यूफे ने की थी उनमें से एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है नेगेटिव। तो उसने बताया ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज है और एबोनाइट की रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी बात नेमिंग की आती है तो नेम किसने दिए थे, चार्जेस की टाइप्स की पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं ये बताया था ड्यूफे ने। और चार्ज की डेफिनेशन किसने दी थी, विलियम गिलबर्ट ने। चार्ज के लिए बोला जाता है कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कि चार्ज है वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब सबसे बेसिक या जिस सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर फर्दर हम कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आउटकम कुछ भी नहीं आएगा। मीन्स सबसे बेसिक टर्म है जिसको हम फर्दर रिसर्च में ला ही नहीं सकते हैं। तो सबसे बेसिक टर्म हो जाएगी यहाँ पे इंट्रिंसिक या बेसिक क्वांटिटी। अब जो चार्ज का सिंबल है वो है क्यू। चार्ज की यूनिट है एसआई यूनिट, कूलम्ब। कूलम्ब जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। कि जो चार्ज होता है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कहीं पर भी चार्ज है तो इसका मतलब वहाँ पर मास भी है, बट इसका अपोजिट हो सकता है। मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे कि हमने कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी ली, अब न्यूट्रल है तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, जीरो। बट बॉडी है तो इसका मतलब उसके अंदर मास कैसा है, नॉन जीरो है। तो मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है बट चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम स्टडी करेंगे कि रियल लाइफ के अंदर जो भी ड्यूफे ने रबिंग के फिनोमिनाज की बात की थी वो
कौन से फिनोमेना है? फर्स्ट है लाइटनिंग, जो रेन के टाइम पे लाइटनिंग होती है, वो लाइटनिंग भी चार्जेस की एक फिनोमेना है। इस लाइटनिंग की पूरी प्रोसेस को हम फर्दर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड है कि हमने एक टैप ली जिसके अंदर से पानी नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में फ्लो करेगा ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। अब हमने क्या लिया कि एक ग्लास की रोड ली और वो चार्ज्ड है। ग्लास की रोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इस ग्लास की रोड को हम इस वाटर के नज़दीक लेकर आएंगे तो जो वाटर बिल्कुल सीधा गिर रहा था वो थोड़ा सा अपने पाथ से क्या हो जाएगा? डाइवर्ट, और फिर नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे रब जो ग्लास की रोड है उसकी वजह से क्या हो गया? वाटर है वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। तो ये भी हमारे रियल लाइफ के अंदर फिनोमिना है चार्जेस का। थर्ड, सबसे पहले हमने एक पेपर की स्ट्रिप ली, पेपर स्ट्रिप ली, उस पेपर स्ट्रिप को हमने आयरन कर दिया और फिर उसको हम टीवी स्क्रीन के पास लेकर गए। जैसे ही हम उस पेपर की स्ट्रिप को फिर टीवी स्क्रीन के पास लेकर जाएंगे तो वो जो पेपर स्ट्रिप है वो टीवी की स्क्रीन के साथ चिपक जाएगी। ये भी चार्जेस का एक फिनोमेना है। फोर्थ है कि हमने ड्राई हेयर्स के अंदर कंब को रब किया। जैसे ही हम कंब को ड्राई हेयर्स के अंदर रब करते हैं और उसके बाद कंब को हम डर्ट के नज़दीक लेकर जाते हैं तो वो डर्ट है वो कंब के ऊपर चिपक जाएगी। ये भी किसकी वजह से होता है? चार्जेस की वजह से होता है। तो ये हमारे पास रियल लाइफ के अंदर इसके फिनोमिनाज है। और भी बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं जिसके बारे में हम फर्दर धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, उस चार्ज की नेचर क्या होती है? नेचर ऑफ चार्ज। और दूसरा कि किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए हम ने लैब के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर किया जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GLE। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताएगा कि किसी की बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या फिर नहीं है। दूसरा, अगर वो चार्ज प्रेजेंट है तो उस चार्ज की नेचर क्या है। अब हम देखते हैं कि ये जो GLE है वो है क्या। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ग्लास जार लिया। इस ग्लास जार के ऊपर हमने एक इंसुलेटेड स्टॉपर लगा दिया। जी क्या है यहाँ पे? ग्लास जार, एक जार जो ग्लास का बना हुआ है, और यहाँ पे हमने ये स्टॉपर लिया है, इंसुलेटेड स्टॉपर मीन्स रबड़ वगैरह का, और इसके अंदर हमने एक होल कर दिया। इस होल के थ्रू फिर हमने एक मेटालिक रोड डाल दी। हमने एक मेटालिक रोड ली और उस मेटालिक रोड को इस होल के अंदर से हम अंदर जार के अंदर डाल देंगे, जिसको नाम दे दिया हमने आर। आर है यहाँ पे मेटालिक रोड। इस रोड के ऊपर हमने एक डिस्क पुट कर दी डी। यहाँ पे डी क्या है? मेटालिक डिस्क। फिर इस रोड के नीचे की तरफ हमने दो गोल्ड की बनी हुई फॉइल्स ली। तो यहाँ पे एल और एल डैश क्या है? टू थिन गोल्ड फॉइल। यहाँ पे हम गोल्ड की बजाय एल्युमिनियम भी ले सकते हैं। गोल्ड और एल्युमिनियम ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ये चार्जेस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब इसके अंदर हम इसके नज़दीक हमें ग्लास रोड को लेकर आएंगे। अब ग्लास रोड के ऊपर हम कंसीडर कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को हम इसके नज़दीक लेकर आएंगे और इसको इससे टच करवाएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा? डिस्क के ऊपर। अब ये भी मेटल है तो इसका पॉजिटिव चार्ज फिर कहाँ पर जाएगा? रोड के ऊपर, और रोड पर से ये कहाँ पर चला जाएगा? गोल्ड लीफ के ऊपर। तो दोनों की दोनों गोल्ड लीफ के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही दोनों पे सेम चार्ज आएगा तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? रिपेल कर जाएंगे। और इनकी रिपल्सन की डिग्री को मेजर करके हम ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करवाया गया है।
इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे टिन फॉइल्स का यूज़ करते हैं। ग्लास जार के अंदर हमने टिन फॉइल्स, दोनों साइड हमने टिन फॉइल्स लगा दी है। जैसे ही हमने यहाँ पे टिन फॉइल्स लगाई, इसकी चार्जेस के लिए सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा है, GLE पढ़ा है, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि चार्जेस की नेचर को फाइंड आउट करने की, वहाँ पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। दूसरा यहाँ पे ये बताने कि चार्जेस प्रेजेंट है भी या फिर नहीं प्रेजेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में तो हमने देखा था कि हम ग्लास रोड को लेकर आए थे मेटालिक डिस्क के नज़दीक, जो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज था, जिसकी वजह से अब इनकी जो रिपल्शन है वो इंक्रीज हो गई थी। अगर हम ग्लास रोड की बजाय यहाँ पे एबोनाइट रोड लेकर आते, तो एबोनाइट रोड लेकर आते तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज होगा, अब इसके अंदर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही एबोनाइट रोड को इसके नज़दीक लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो इसके पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर देगा। जैसे ही यहाँ का पॉजिटिव चार्ज फिर रिड्यूस होता है, तो इन गोल्ड फॉइल्स की जो रिपल्शन है वो भी क्या हो जाएगी, कम, और ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगी। मीन्स इनका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि जब हम एबोनेट की रोड को लेकर आए थे, मीन्स जैसे ही नेगेटिव चार्ज को नज़दीक लेकर आते हैं और फॉइल्स की डाइवर्जेंस कम हो जाती है, मीन्स आपस में अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इसका मतलब जो भी अंदर हमने जिस भी मटेरियल की रोड हमने यूज़ की है, उसके ऊपर यहाँ से अपोजिट चार्ज है। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और जब हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे तो इसकी रिपल्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये जो डाइवर्जेंस है बढ़ जाएगी। मीन्स जैसे हम बाहर से पॉजिटिव लेकर आते हो और अंदर रिपल्शन बढ़ रही है, तो मीन्स अंदर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से हम ये पता लगाएंगे कि अंदर जो चार्ज का नेचर है वो कैसा है, और अमाउंट ऑफ चार्ज इसकी डाइवर्जेंस को मेज़र करके हमें पता चलेगी। तो आज हमने देखा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, दूसरा चार्जेस के बारे में पढ़ा कि चार्ज कितने टाइप का होता है, किसने चार्ज के बारे में बताया था। फिर तीसरा टॉपिक हमने देखा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।